हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, जेपीएससी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है जेपीएससी ने कि 12 जनवरी को ये लोग प्री का एग्ज़ाम ले लेंगे। डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो यानी कि बहुत ही जल्द 7th से 9th जेपीएससी यानी कि 7th, 8th और 9th जेपीएससी का एक बार ही वैकेंसी आने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी होगी। तो इसमें हम लोगों को पहले से ही तैयारी बनाकर रखनी है। ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी आएगी फॉर्म अप्लाई करेंगे इसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी आने वाली है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेपीएससी का फॉर्म किसी भी स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आने लगता है कि सर मैं बिहार से हूँ, बिहार से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप जेपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रश्न नहीं पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ। झारखंड एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें स्थानीय नीति लागू किया गया है। उसमें सिर्फ झारखंड के लोग अप्लाई करेंगे, बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेपीएससी में कहीं के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा खास मकसद ये है कि तैयारी कैसे करें। अभी से ही तैयारी हम लोगों को बनानी होगी जेपीएससी के लिए, क्योंकि पिछले बार जो दारोगा का एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में, बहुत ही जल्द वैकेंसी आई, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम ले लिया गया और सारा कुछ फाइनल भी कर दिया गया। तो बहुत ही जल्द किया गया था। वैसा भी यहाँ भी हो सकता है, जेपीएससी में भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले से ही रणनीति तैयार करनी होगी, सिलेबस को कवर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि जेपीएससी का सिलेबस क्या है। तो आपको बता दूं कि 6th जेपीएससी में सिलेबस को चेंज किया गया है। इससे पहले जो 5 जेपीएससी तक, 5th जेपीएससी तक जो एग्ज़ाम हुआ है वहां तक सिलेबस अलग था, लेकिन 6th जेपीएससी में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया सिलेबस में। यहाँ पे आपको बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। 2 पेपर होता है जेपीएससी में। एक पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है और दूसरा पेपर भी जनरल स्टडीज़ का ही होता है, लेकिन वो झारखंड स्पेसिफिक होता है। झारखंड से संबंधित सिर्फ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो क्या है नया सिलेबस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आपको बता दूं कि जेपीएससी ने इतना बेहतर सिलेबस तैयार किया है कि उन्होंने किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछेंगे ये भी बता रखा है। ओके, तो बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने। सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे जो लोग जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बिहार में यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दारोगा हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार पुलिस हो, तो आप हमारे ई बुक को परचेस कर सकते हैं। ये बिहार सामान्य ज्ञान का ई बुक है और बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों भाषाओं में इसे बनाया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। ये आपको 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे बोलते हैं कि सर एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, तो इसलिए ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है। यहाँ पर इसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, जेपीएससी की। तो जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं। आपको बता दूं सबसे पहले कि 6th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। 5th जेपीएससी एग्ज़ाम तक निगेटिव मार्किंग होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं था। तो निगेटिव मार्किंग नहीं भी हो सकता है अगले जेपीएससी एग्ज़ाम में भी। अब यहाँ पे जो पेपर 1 होगा वो 200 मार्क्स का होगा। 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 200 मार्क्स का होगा। 100 प्रश्न होगा। सेम यहाँ भी होगा, 100 प्रश्न होगा, 2 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होगा, आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे है जनरल स्टडीज होगा, यहाँ पे भी जनरल स्टडीज होगा। यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में होगा, जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर। करंट अफेयर यहाँ पे वर्ल्ड और मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी सब इंडिया के संदर्भ में होगा। इसके बाद यहाँ पे जो पेपर 2 होगा वो झारखंड स्पेशल होगा। जो भी टॉपिक यहाँ पे हैं यहाँ पे भी होगा, लेकिन
यहाँ पे सिर्फ झारखंड से पूछे जाएंगे। झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, व्यक्तित्व, खेलकूद, इसके बाद झारखंड का करंट अफेयर, सारा कुछ यहाँ पे, और 100 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक एक करके देखते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पेपर 1 को सबसे पहले देखते हैं। तो पेपर 1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। साफ साफ इन्होंने बता दिया है, बीपीएससी जैसा सिलेबस नहीं है, इसमें पूरा जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछेंगे, मेडिएवल से 5 और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 प्रश्न। टोटल आपका 15 प्रश्न होगा, यानी कि 2-2 मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। अब बीपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे तीनों में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो यहाँ पे भूगोल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जनरल ज्योग्राफी से अगर बात करें तो 3 प्रश्न होगा, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न होगा, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 प्रश्न होंगे, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 प्रश्न होंगे। तो टोटल 10 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जनरल ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक आएगा, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। जैसे इकोनॉमिकल में आपका हो गया एग्रीकल्चर, कृषि, ये सब जो है इसमें आता है। सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पॉलिटी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे 4 प्रश्न होंगे। यहाँ पे भी 2-2 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिलेंगे। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे 4 प्रश्न होंगे। इसके बाद पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपालिटीज, इससे 2 प्रश्न होंगे, यानी कि 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाएंगे। कोई टफ नहीं होता है, इजी ही होता है। इसके बाद इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ भी 2-2 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 मार्क्स यहाँ से भी आपको मिलेंगे। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से 4 प्रश्न होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, 4 प्रश्न होंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन, 2 प्रश्न होंगे। टोटल यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं साइंस एंड टेक पे। अब देखिए यहाँ पे साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 15 प्रश्न साइंस से पूछे जा रहे हैं। तो जनरल साइंस जो हम लोग रेलवे की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जनरल साइंस पूछा जाता है वही साइंस होगा। यहाँ पे 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, और ये 2-2 मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स आपका यहाँ से भी बनेगा। इसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यहाँ से भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ से 15 प्रश्न हो गए साइंस से। इसके बाद झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड से संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 मार्क्स 20 नंबर आपका झारखंड से भी। अब झारखंड का पेपर 2 स्पेशल है, यहाँ से 100 प्रश्न तो बनेगा ही, लेकिन पेपर 1 में भी झारखंड से पूछे जाएंगे। झारखंड जनरल नॉलेज से 10 प्रश्न, यानी कि झारखंड से टोटल 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का भी वेटेज अच्छा खासा है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि 30 मार्क्स आपको करंट अफेयर से। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसके बाद मिसलेनियस की अगर हम लोग बात करें तो 15 प्रश्न यहाँ से होगा, तो 30 मार्क्स आपका यहाँ से मिलेगा। अब इसमें भी किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, तो जैसे हो गया आपका ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस, यहाँ से पूछा जाएगा। अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो इन सब टॉपिक से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 30 मार्क्स आपका बनाएगा। तो ये था हमारा पेपर 1। पेपर 1 से 100 क्वेश्चन और
2 मार्क्स का होगा 200 मार्क्स का। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने पूरा बता दिया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न हम लोग पूछेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 में आपको पता है कि झारखंड स्पेशल होगा और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। झारखंड से सिर्फ होंगे 200 मार्क्स का होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं टॉपिक वाइज कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड का इतिहास जो है यहाँ से 8 प्रश्न होंगे, यानी कि 2-2 मार्क्स के 16 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगा। अब इसमें भी मुंडा शासन व्यवस्था, इससे 1 प्रश्न होगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे भी 1 प्रश्न होगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था 1 प्रश्न। मांझी परगना शासन व्यवस्था 1 प्रश्न होगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 1 प्रश्न होगा। ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था 1 प्रश्न होगा और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 प्रश्न होगा। तो यहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 16 मार्क्स का आपका हो जाएगा। तो सबको हम लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक जो है वो एक एक वीडियो एक एक टॉपिक के ऊपर आएगा। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था क्या है, इसके ऊपर सारा जो भी इससे रिलेटेड होगा वो इसका पूरा निचोड़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा हर टॉपिक का। और हमारा टेस्ट सीरीज भी तैयार हो रहा है। इसके बाद झारखंड आंदोलन से, ये भी हिस्ट्री में ही आ गया आपका, तो आंदोलन से 7 प्रश्न होंगे, यानी कि 15 प्रश्न हिस्ट्री से अभी तक हो गया झारखंड से। झारखंड के सदान, ये सदाम नहीं सदान है, ठीक है, सदान। झारखंड के सदान से 1 प्रश्न होगा। झारखंड के आदिवासी से 1 प्रश्न होगा। झारखंड स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न होगा। झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न होगा। सॉरी, थोड़ा गला फंस रहा है। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न होगा। तो टोटल यहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2-2 मार्क्स का होगा, तो 14 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए। अब झारखंड की विशिष्ट पहचान, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? झारखंड की सामाजिक स्थिति 1 प्रश्न, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति 1 प्रश्न, झारखंड की राजनीतिक स्थिति 1 प्रश्न, झारखंड की आर्थिक स्थिति 1 प्रश्न और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान 1 प्रश्न। तो इतने प्रश्न यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि हर टॉपिक से आपका 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा। लोक साहित्य से 1 प्रश्न होगा। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 प्रश्न होगा। लोक संगीत एवं वाद्य से होगा 1 प्रश्न। दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, इससे 1 प्रश्न होगा। आदिवासी, ये 1 कहाँ से आ गया, ये 5 होगा, ठीक है। आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं, इससे 1 प्रश्न होगा। तो यहाँ से 5 प्रश्न, यानी कि 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, इससे 5 प्रश्न होंगे। तो यहाँ से अच्छा खासा आपका मार्क्स बन जाएगा। जो यहाँ का साहित्य है और जो साहित्यकार हैं उनकी क्या रचना है, ये सब जो है और किसके ऊपर है, 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 2-2 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ओके, शिक्षण संस्थान, तो यहाँ से 3 प्रश्न होंगे। तो यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, ये भी कुछ ही थोड़ा सा आपको पढ़ना है, आराम से इसको कवर किया जा सकता है। झारखंड के खेलकूद, 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तीनों जो टॉपिक है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ से आपका 13 प्रश्न हो गया, 26 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ओके। इसके बाद आता है, यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न उलझाता है, ठीक है, लेकिन आप क्लियरली अगर पढ़ते हैं तो इजीली ये भी कर सकते हैं। झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम, यहाँ से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका, यानी कि 24 मार्क्स, 24 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट क्या है, 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी क्या है, 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अन्य राज्य परक अधिनियम मतलब कि झारखंड के और भी क्या क्या अधिनियम हैं, एक्ट्स हैं, वहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 12 प्रश्न अधिनियम से पूछे जाएंगे झारखंड से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इस टॉपिक से आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति और भी जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, यहाँ से 6 प्रश्न यानी कि 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, यहाँ से 5 प्रश्न, 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। झारखंड के प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं जो स्कीम्स हैं, यहाँ से 5 प्रश्न होगा, यानी कि 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, 5 प्रश्न, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, यहाँ से 7 प्रश्न होगा, 14 मार्क्स यहाँ से। झारखंड में आपदा प्रबंधन, 5 प्रश्न, यानी कि यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कितने मार्क्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा झारखंड का जो सिलेबस है जेपीएससी का, पेपर 1 और पेपर 2, ये इतने टॉपिक से इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर लगा होगा सिलेबस, और बाकी टॉपिक वाइज मैं वीडियो भी जेपीएससी के लिए स्पेशल बनाऊंगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारा बिहार जी के लॉन्च हुआ है। आप यदि इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।